हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। वंस अगेन आई हैव ब्रॉट अनदर वीडियो ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ इट। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं मिरर। मिरर दर्पण क्या होते हैं? मिरर, ठीक है। मिरर जो होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल। मिरर क्या होते हैं? दर्पण, ठीक है, मिरर को दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। और दूसरे होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर, तो मिरर देखो, आप मिरर को समझते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हम उसके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसकी दो सरफेस, ठीक है, एक इधर वाली एक इधर वाली। हम क्या करते हैं, किसी एक सरफेस पे क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर दें या रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दें, जिसको बोलते हैं कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग कर दें, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वरिंग। ठीक है, सिल्वरिंग कर दें या रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दें, रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें। तो अब एक सरफेस में हमने ये लगा दिया, तो दूसरी सरफेस इसकी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसी सरफेस, ऐसे टर्म को बोलते हैं हम लोग मिरर। मतलब एक पार्ट में रेड ऑक्साइड का पेंट या सिल्वर, दूसरा वो जाता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग मिरर को पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दोनों मिरर्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर। क्या बात करते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो कि हम लोग नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब मिरर के सामने जाते हो, अपना फेस देखते हो, तो वही होता है हमारा क्या? प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर इस टाइप से, प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा इस टाइप से होता है। हमने क्या कर दिया, इसके एक पार्ट में ये सरफेस, एक इधर वाली एक इधर वाली सरफेस, तो हमने क्या करा, इस टाइप से ये यहाँ पर इस वाली सरफेस पे लगा दिया सिल्वरिंग या रेड ऑक्साइड का पेंट, बता दिया सिल्वरिंग या रेड ऑक्साइड का पेंट। तो अब ये जो इधर वाली सरफेस है, इधर वाली जो सरफेस है, ये हमारी हो जाएगी क्या? ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इधर वाली सरफेस तो तुमने पेंट लगा ही दिया है। ठीक है, ये इस टाइप से। तो अब होता क्या है, इसमें मानते हैं लाइट रे आएगी, लाइट रे इस टाइप से आई, ठीक है, और क्या होगा, इससे टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी, टकरा के ऐसे ही वापस चली जाएगी। तो ऐसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है, बिल्कुल प्लेन सीधे होते हैं, उनकी एक सरफेस पे हम लोग पेंट लगा देते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, तो इसमें इस टाइप से लाइट रे आ जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर अगर बात करें प्रॉपर्टीज, तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है, मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा, इमेज, ठीक है, इमेज जो होती है, प्रतिबिंब होता है, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल। कैसा होता है? वर्चुअल, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मतलब कि इरेक्ट कह लो या स्ट्रेट कह लो, सीधी। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब कि वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, आभासी, और इरेक्ट को बोलते हैं सीधी। ठीक है, सीधी। ठीक है, तो मतलब जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो आभासी। वर्चुअल का मतलब होता है कि देखो, इसके मतलब जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। एक्चुअली में नहीं बनती है, वो हमारा मिरर के पीछे साइड बनती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वर्चुअल, आभासी बोलते हैं। और सीधी, आप तो मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा चेहरा क्या उल्टा दिखाई देता है? नहीं, सीधा दिखाई देता है। तो इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी, अभी बताएंगे, ये नोट करके पॉइंट है, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ अभी क्लियर हो जाएगा क्या होता है फोकस दूरी जिसको बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होती है इनफिनाइट होती है। कितनी होती है?
इनफिनाइट, मतलब कि ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है। फोकस दूरी टर्म अभी क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर है, ठीक है, अब इस प्लेन मिरर के आगे जैसे मानते हैं प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होगी, मतलब कोई वस्तु होगी या कोई चीज खड़ी है, ठीक है, तो उसके पीछे मिरर से उतने ही पीछे दूरी पर हमारी इमेज बनती है। मतलब मिरर से जितनी आगे कोई ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही पीछे हमारी कोई इमेज बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने और इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। डिस्टेंस ऐसे देख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम मिरर, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम मिरर, मतलब मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों हमारी सेम होती है। ये नहीं कि तुम यहां पर खड़े हो इमेज यहां बन रही हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी इतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, मतलब कि दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा एक पॉइंट और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, इसको, ठीक है, इस टाइप समझो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा देखो और अच्छे समझाते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर देखो, मान लेते हैं कि अगर एक h हाइट का, इसको एग्जांपल तौर पर समझो, इसको रब कर दूं, क्लियर हो गया। तो प्लेन मिरर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे मिरर में, प्लेन मिरर के बारे में। अच्छा एक और पॉइंट देखो, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे। तो देखो अब मान लेते हैं एक h हाइट का एक पर्सन है, ठीक है, h हाइट का एक पर्सन है। अब देखो उसको अपनी अगर मिरर में पूरी इमेज देखनी है, मतलब कि अगर उसको अपनी इमेज उसकी जो इमेज होगी उसको पूरी चाहिए, क्या होता है अगर मिरर छोटा होता है तो इमेज छोटी मिलती है, अगर मिरर बड़ा होता है तो इमेज बड़ी मिलती है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं एक h हाइट का पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है। तो अब उसको है क्या, मिरर में अपनी पूरी हाइट देखनी, ये क्वेश्चन के तौर पर मान लो, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे। तो क्वेश्चन हो गया, मानते एक h हाइट का एक पर्सन है, उसको मिरर में अपनी पूरी इमेज चाहिए, अपने पूरी बॉडी की इमेज चाहिए। तो मिरर की लेंथ क्या होनी चाहिए, मिरर की लेंथ या हाइट मान लो, ठीक है। मतलब एक h हाइट का पर्सन है, उसको पूरी इमेज चाहिए, कैसी चाहिए, होल इमेज, ठीक है, होल इमेज चाहिए। एक h हाइट का पर्सन है, उसको अपनी पूरी इमेज चाहिए, तो मिरर की लेंथ या हाइट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो मिनिमम, देखो मैं बताता हूं, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो इस पर्सन की आधी होनी चाहिए, मतलब कि h/2, समझ में आया। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट h है तो उसको अपनी हाइट की आधे मिरर की आवश्यकता होती है अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। क्लियर हो गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति h हाइट का, जैसे मान लेते हैं वो 5 फीट का है, ठीक है, 5 फीट का कोई बच्चा है या व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं 5 फीट का है, एग्जांपल है। तो उसको मिरर की कितनी आवश्यकता होगी, 5/2, मतलब ये हमारा पर्सन हो गया, और 5/2 मतलब 2.5 फीट के मिरर की आवश्यकता उसको होगी, 2.5 फीट के मिरर की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया, कितना अच्छा पॉइंट था प्लेन मिरर के लिए, ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया, प्लेन मिरर के बारे में जानकारी मिल गई आपको। रफ कर दूं, तो ध्यान रखना मिरर की जो हाइट होगी, जो भी पर्सन होगा अगर उसको पूरी इमेज चाहिए तो अपनी हाइट का आधा मिरर ले लो, पूरी इमेज मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है।
गोली दर्पण। अब देखो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा अवतल, ये हमारा उत्तल। अब सबसे पहले देखते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है, ठीक है, मतलब कि हमारा स्फेरिकल मिरर होता क्या है। हम अब समझना इसको, हम क्या करते हैं, एक ग्लास का, कांच का एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हॉलो स्फीयर। मतलब कांच का हमने क्या करा, एक ऐसे हॉलो स्फीयर, अंदर से खोखला है, ठीक है, एक कांच का, ग्लास का है, किसका है? ग्लास का, कांच का, ठीक है, कांच का, ग्लास का हॉलो स्फीयर। कैसा है? हॉलो, खोखला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर ले लेते हो, ये स्फीयर है, क्या है? स्फीयर, गोला, ठीक है। तो कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमारा, इसमें हम इसको काट देते हैं। मतलब मान लेते हैं हमने इस टाइप से काट दिया, एक हमने कांच का खोखला गोला ले लिया, उसको इस टाइप से काट दिया, तो मतलब इतना पार्ट अलग हो गया। हम इस पार्ट को उठा लें, केवल यहां से यहां तक इस पार्ट को उठा लें, तो यहां से उठा के हम यहां सेट कर रहे हैं। हमने मान लिया ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो ये पार्ट आया, ये हमारा कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल, ठीक है। तो मतलब कांच के खोखले भाग को, मतलब जो हमारा ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसको काट के जो हमको मिरर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, उसको बोलते हैं गोली दर्पण। कांच के खोखले भाग को काट कर हमको जो दर्पण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये हमको इस टाइप से प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो अब फिर से हमको ये, अब प्लेन तो है नहीं, ये थोड़ा कर्व टाइप में है, थोड़ा कर्व टाइप में। तो इसकी दो सरफेस, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, जो ये उभरी हुई साइड है इसको बोलते हैं बल्जिंग साइड। क्या बोलते हैं? बल्जिंग साइड, बल्जिंग सरफेस बोल लो या बल्जिंग साइड बोल लो, ठीक है। और दूसरी साइड हम अनदर साइड बोल देते हैं, धसा हुआ तल, ठीक है। तो बल्जिंग साइड सरफेस या बल्जिंग सरफेस हो गया। अब क्या करते हैं, समझना, ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब देखो मिरर है, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड ऑक्साइड या सिल्वरिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो बल्जिंग साइड है, तो हमने क्या करा, इस पे इस टाइप से क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी। क्या कर दी? सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग, जिस या रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। क्या कर दिया? रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। तो देखो अगर हम लोग बल्जिंग साइड में सिल्वरिंग कर दी, हमने अगर बल्जिंग साइड में सिल्वरिंग कर दी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, मतलब कि हो जाता है हमारा अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। मतलब अगर बल्जिंग साइड जो उभरा हुआ तल है, अगर इस पे हमने सिल्वरिंग कर दी है, पॉलिश लगा दी, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा देखो ये तो क्लियर हो गया होगा, इतना नोट कर लो, हो गया। अच्छा इसको मैं रख करता हूं। हमने अब इस टाइप से क्या करा, अब तो देखो ये वाली जो साइड है इस पे सिल्वरिंग कर दी, तो ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये हो जाती है हमारी क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरी जो साइड है ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो एक पार्ट में क्या करा, सिल्वरिंग, जो बल्जिंग साइड है। अच्छा फिर से हमने क्या करा, यही पार्ट उठाया, यही पार्ट फिर से उठाया। अब क्या करा, इसके अंदर वाली साइड, अंदर वाली साइड में हमने क्या करा, पेंट लगा दिया। अंदर वाली साइड में हमने क्या करा, सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। अंदर वाले साइड में सिल्वरिंग कर दी, तो ये जो बाहर वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी, जो बल्जिंग साइड है ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ, बल्जिंग साइड जिसको बोलते हैं। ये कैसी साइड है? उभरी हुई बल्जिंग साइड, और अंदर वाली साइड पे हमने सिल्वरिंग कर दी, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तल, क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? तो समझ आ गया अवतल और उत्तल किसे कहते हैं। अवतल में वो होता है जिसके बल्जिंग साइड में हम लोग सिल्वरिंग करते हैं, ठीक है,
और जो हमारी अंदर वाली साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसकी जो बल्जिंग साइड होती है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और अंदर वाली साइड पे क्या होता है, सिल्वरिंग होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा किस टाइप से पूरा ऐसा कंसेप्ट है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसको रख करूं मैं, आगे बढ़ूं, समझ में आ गया कि किस टाइप से फंडा चल रहा है। रख कर दूं, कर देता हूं। तो मिरर क्लियर हुआ कि मिरर किस टाइप से स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स का क्या कंसेप्ट होता है, किस टाइप से फंडा होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब देख लो, हम बात करते हैं इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं, टर्म्स बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर मतलब कि अवतल, अवतल दर्पण लेके चलते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण देखो किस टाइप से, अब यहां समझना। जैसे हम मान लेते हैं ये हमने ले लिया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, कॉनकेव में इसके बल्जिंग साइड में क्या होता है, सिल्वरिंग होती है बल्जिंग साइड में। ठीक है, बल्जिंग साइड में सिल्वरिंग होती है। इस टाइप से हमने बना लिया। अब देखो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे ये, ठीक है, ये इस कॉनकेव मिरर का मान लेते हैं, कॉनकेव मिरर M1 M2 है। ठीक है, M1 M2 है। इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको दिखाते हैं P से। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसको, ये जो मिड पॉइंट होता है इस स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव मिरर का, इसको बोलते हैं पोल। ये हमारा कॉनकेव के लिए भी है और कॉन्वेक्स के लिए भी है, मतलब ये सारी चीजें जो चलेंगी। ठीक है, तो ये पोल हो जाता है। अब मान लेते हैं कि अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये किसी स्फेयर का पार्ट है ना, वहीं से तो काटा है हम लोग ने। तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इस टाइप से स्फेयर का एक पार्ट था। ठीक है, ये हमारा स्फेयर का एक पार्ट था, तो इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, यहां से यहां तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। तो यहां पर एक पॉइंट जो इस स्फेयर का, जो इस स्फेयर का जिससे हमने ये काटा था, उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है, इस स्फेयर का जो हमारा सेंटर है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और उसको दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं, सी से। क्लियर हो गया, ये वक्रता केंद्र। अब देखो ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, मतलब ये जो लाइन, इसको हम मिला रहे हैं इस टाइप से, हमने मिला दी लाइन, ये लाइन ऐसे मिला दी इसके सेंटर से और पोल से, इसके पोल और सेंटर से जो लाइन मिला दी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। इस टाइप से इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये सी हो गया। अब देखो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको दिखाते हैं हम लोग आर से। कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो, स्मॉल आर से। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते। इतना पार्ट क्लियर हो गया, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों, देखो ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अब चाहे तो इसको हटा दो, ये हमने गोला लिया था, इसको हटा सकते हो। नॉर्मल हमको जितना लेना था हमने उतना ले लिया, तुमको समझाने के लिए। ठीक है, कि कैसे होता है, तुमको सारी चीज क्लियर है। तो अब देखो ये है, तो बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोल सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस, फोकस होता है। ठीक है, ये फोकस हो जाता है, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, ये फोकस हो गया।
इस टाइप से ये हमारा फोकस हो जाता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अभी मैं फोकस की और अच्छे से डेफिनेशन बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अच्छा, ये M1 M2 जो है, ये जो हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जो ये M1 M2 है, जो इसको लाइन मिलाती, मान लेते हैं इस टाइप से था, ये जो इसको ऐसे डायामीटर है M1 से M2 तक, ये डायामीटर जो M1 से M2 तक का है, इसको बोलते हैं डायामीटर, ठीक है, ये डायामीटर, डायामीटर व्यास, ठीक है, डायामीटर जो है बिटवीन M1 एंड M2, ठीक है, डायामीटर बिटवीन M1 M2 जो है, इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर। इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। इतना क्लियर हो गया? दर्पण का द्वारक। तो देखो कितने सारे पॉइंट थे, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, और ये हमारा M1 M2 डायमीटर जो है, इसको अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं, पोल हो गया, फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतनी सारे पॉइंट थे जानने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आराम से नोट कर लो। और यही हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी यही फंडा होता है। क्लियर हो गया? तो इतनी सारी चीजें रफ कर दूं तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, रफ कर दूं, तो आराम से नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस की डेफिनेशन। ठीक है, मुख्य फोकस। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और बाद में फिर उसको तुमको दिखाएंगे कि कैसे ये चीज पूरा बना के, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में दोनों में बना के दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, द लाइट रेज which are parallel to principal axis after reflection from spherical mirrors after reflection from spherical mirrors, it या they लिख लो, they meet at a point or appear to meet at a point on principal axis that point is called प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी रियल डेफिनेशन है। द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट or appear to meet at a point on principal axis, that point is called principal focus। ठीक है, मतलब कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, मतलब हिंदी में भी बता देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है, ये हमारे दोनों मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है कि आपको कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स। यहाँ पर देखो अपीयर वर्ड आया है, और एक्चुअल में मीट हो रही है ये, और अपीयर भी आया, तो ये दोनों के लिए हो जाती है डेफिनेशन। ठीक, कंबाइंड डेफिनेशन है, तो इस टाइप से क्लियर हो जाता है। अब मान लेते हैं, देखो जैसे ये हो गया हमारा। एक बात और ध्यान रखना कि देखो इस पूरे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरे पढ़ने में जो भी लाइट रेज लाओगे, जो भी लाइट रेज आएंगी, वो ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट हैंड, मतलब कि हमारा जो राइट हो गया, आपका लेफ्ट, मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं तो हमेशा इधर से लानी है, लाइट रेज हमेशा इधर से लानी है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, कि लाइट रेज हमेशा इधर से आए, इधर से ना लानी पड़े। ये फंडा है इसके लिए, क्योंकि हम लोग एक ही कंसेप्ट के पास सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट रेज जो आएंगे वो इधर से आएंगे। हम लोग को भले मिरर उल्टा करना पड़ जाए, लेकिन लाइट रेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हो गया, ये हो गया कॉनकेव।
ठीक है, क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब कि अवतल, ठीक है, अवतल हो गया। अच्छा अब देखो ये हो गई, समझना इसको, ये हो गई इसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। तो देखो आप क्या लिखा, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो, कैसी हो, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, इस टाइप से ये पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही। फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट, वो एक पॉइंट पर मिलती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात एक पॉइंट पर मिलेंगी, मान लेते हैं इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ, मतलब कि हिंदी में देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। आराम से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। अच्छा अब हम बात कर ले किसके लिए, कॉनकेव के लिए बात करें, कॉन्वेक्स के लिए देख ले। अब देखो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स इस टाइप से होता है, मान लेते ये है, इसके अंदर वाली सरफेस पे क्या होता है, अंदर वाली सरफेस पे हमारी सिल्वरिंग होती है। तो अब इधर से रिफ्लेक्शन तो होता नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर से होती है, लेकिन हमने बताया लाइट रेस इधर से आएंगे हमेशा, तो हम क्या करेंगे, इस मिरर को पलट लेंगे, ठीक है, इस मिरर को पलट लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हम मिरर को पलट लेते हैं इस टाइप से, और अंदर क्या करा हमने, इस टाइप से सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, क्योंकि हमें लाइट रेज इधर से लानी। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया। अब देखो वही बात है, द लाइट रेज विच आर पैरेलल, तो पैरेलल लानी है, हम पैरेलल लाइट रेज लाते हैं, एक ये लाई और एक इस टाइप से ये लाई, हम पैरेलल लाइट रेज लाए। तो अब क्या होगा, देखो यहीं से इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्शन इस टाइप से हो गया, मानते इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है, दोनों का रिफ्लेक्शन हो गया। फिर क्या होता है, अब देखो ये कहीं तो मिल नहीं रही, काट रही नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं कट नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको अपनी मर्जी से कट करवाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, लाइट इस टाइप से गई, हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे ये बढ़ाया, और ऐसे ही इस लाइट रे को भी बढ़ाया, ठीक है, ऐसे। तो देखो ये पीछे, मिरर के पीछे हमको पॉइंट मिल रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देखो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअली में नहीं मिल रही है, यहां पर देखो एक्चुअली में मीट हो रही है, यहां पर हम लोग मिला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट एट द पॉइंट। और यहां पर क्या है, यहां पर देखो एक्चुअली में मीट हो रही है, तो दे मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो ध्यान रखो, जो हमारा कॉन्वेक्स, ये कैसा था, कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल। तो जो हमारा कॉन्वेक्स होता है उसमें जो फोकस होता है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, और यहां पर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब कि मिरर की ओर, उधर की ओर बनता है, ठीक है। तो इसका जो फोकस होता है किसका, उत्तल का, हमेशा ही वर्चुअल होता है। कैसा होता है, इसका फोकस जो होगा वर्चुअल होता है, वर्चुअल मतलब कि आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है, हम लोग अपने मन से बनाते हैं, ठीक है, आभासी होता है। और इसका जो फोकस होता है ये कैसा होता है, ये रियल होता है। कैसा होता है, रियल, वास्तविक होता है फोकस, ठीक है। तो इसका फोकस वास्तविक, इसका वर्चुअल होता है। क्लियर हो गया, तो ये डेफिनेशन है, ये इसका फंडा हो गया। क्लियर हो गया, रफ कर दूं, रफ कर दूं, आराम से नोट कर लिया करो पॉज करके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों का फंडा दिखा दिया, ये इसकी कंबाइंड डेफिनेशन, ये इसकी कंबाइंड डेफिनेशन। अच्छा दो चीजें हैं और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अब देखो मान लेते हैं, अब यहां पढ़ते हैं फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे मान लेते हैं किसी के लिए ले सकते हो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये फोकस था, ये फोकस था, तो और ये पोल था, ये कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब कि अवतल।
तो देखो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब कि फोकस और पोल, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, मतलब इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? एफ। यही होती है हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, अगर हम मानते हैं उसके लिए ले लें, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए देखो इस टाइप से, ये हो गया कॉन्वेक्स, अब ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर ये फोकस था, तो इसकी फोकल, ये पोल था, तो इसकी फोकल लेंथ इस टाइप से इधर होगी, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? निगेटिव होगी, और ये पॉजिटिव। वो तो चलो हम आगे बता देंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया। इसका फोकस, ये फोकल लेंथ ये होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया? रब कर दूं। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, वो है हमारी फोकल प्लेन। क्या? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जिसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। ठीक है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? देखो जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, फोकस। तो देखो फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन वो होता है जो फोकस से पास होता है, फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन जा रही है ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास होता है, फोकस से ही पास होगा। ये पहला हो गया। दूसरा ये समझ सकते हो, पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से ही पास होगा, फोकस से ही पास होगा, मतलब कि फोकस से होकर गुजरेगा और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, इस टाइप से। मान लेते हैं ऐसे, ये फोकस था, ये हमारा इस टाइप से ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है, फोकस प्लेन हो गया। क्लियर हो गया? इस टाइप से। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं फोकल। कुछ कुछ में ऐसे बना होता है, आप उसको केवल सीधे लाइन से भी दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी बना हुआ है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये हमारा हो गया फोकस। केवल उसको ऐसे लाइन से भी दिखाया। तो ये जो लाइन है इसी को बता दिया है क्या? फोकल प्लेन। तो जैसा चाहो समझने के लिए, ऐसा प्लेन जो फोकस से होकर गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया पूरा फंडा? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां रूल्स और इमेज फॉर्मेशन वो की बहुत अच्छा हमारा एक कंसेप्ट है, वहां क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीज धीरे धीरे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।